नमस्कार दोस्तों, हमने जाना था कल उदय है स्थानम, इस उदाहरण को जाना था और आज हम जानेंगे उदय है स्तंभनम। ठीक है, तो अब हम इसकी वृत्ति के विषय में जान लेते हैं कि उदय है परयो स्था स्तंभ पूर्व सवर्ण स्यात् पूर्व सवर्ण स्यात्। उदय परयो, उदय के बाद स्था और स्तंभ दो शब्द हैं। इन दो शब्दों के स्थान पर पूर्व सवर्ण है। पूर्व में जो है द है, इसका सवर्ण हो जाएगा यहां पर। यह सूत्र यह नहीं बता रहा है कि किसके स्थान पर होगा, एक वर्ण के स्थान पर होगा या पूरे शब्द के स्थान पर होगा। एक बार फिर देखते हैं कि उदय के बाद स्था और स्तंभ है, पूर्व सवर्ण स्यात्, पूर्व वाला जो वर्ण है इसके सवर्णी इसके स्थान पर हो जाएंगी। ये इतनी बात बता रहा है। दूसरा सूत्र आता है कि तस्मात् इति उत्तरस्य। ये क्या कह रहा है कि पंचमी विभक्ति के बाद, तस्मात् पंचमी विभक्ति के बाद उत्तरस्य, उत्तर का, उत्तर वाले का, अर्थात पर पद वाले पर परिवर्तन होगा, पर पद वाले पर परिवर्तन होगा। पंचमी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला कार्य वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, बिना किसी बाधा के परस्य ज्ञेयम्, पर को जानना चाहिए। ये इसकी वृत्ति कह रही। अब हम इसके स्थान पर परिवर्तन करें, एक वर्ण के स्थान पर या पूरे शब्द के स्थान पर, ये हम दूसरे सूत्र से जान रहे हैं। क्या कि आदे परस्य, आदे परस्य। ये क्या कह रहा है कि पर के मतलब बाद वाले के आदि वर्ण के स्थान पर चेंज होगा, परिवर्तन होगा। देखिए ये है उद, ये उद और ये स्तंभनम, स्तंभनम। अब यहां पर जो पर में से है, पर के षष्ठी विभक्ति एक वचन, पर के आदे, आदि का, पर के आदि वाले वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होगा। कहने का मतलब इसके स्थान पर परिवर्तन होगा। क्या होगा? सवर्णी का। इस द, पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण, पूर्व में द है, इसका सवर्ण क्या है? त, थ, द, ध और न। ये पांच वर्ण आए तो इसके स्थान पर पूर्व सवर्ण होगा। तो पूर्व में तो इसके सवर्णी पांच वर्ण आ गए। कौन सा वर्ण यहां पर आना चाहिए यह हम जाने, उच्चारण स्थान के आधार पर जानते हैं। तो यहां पर से का उच्चारण स्थान दंते हैं और इन पांचों का उच्चारण स्थान भी दंते हैं। तो से एक वर्ण के स्थान पर पांच नहीं आ सकते। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी नहीं होगा, बाह्य प्रयत्न के आधार पर होगा, क्योंकि से का जो बाह्य प्रयत्न है महाप्राण है, से भी महाप्राण है और इसमें भी महाप्राण है। तो महाप्राण इसमें कौन कौन से हैं? थ और ध, दूसरा और चौथा वर्ण, और अल्प प्राण त है, द है, न। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। तो यहां पर इस से के स्थान पर थ या ध आना चाहिए, थे या ध आना चाहिए। अब हमारे पास में पहले पांच वर्ण थे, अब आ गए दो, कि से के स्थान पर इन दोनों में से कौन सा हो। अब हम खर प्रत्याहार देखते हैं। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? वर्ग का पहला अक्षर होता है, जैसे क, ख, च, छ। ये खर प्रत्याहार के वर्ण लिख रहा हूं, ट, ठ।
ते थे और पे फे और शे 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 और से। ये खर प्रत्याहार में कुल मिलाकर के 13 वर्ण होते हैं। तो खर प्रत्याहार की दृष्टि से देखेंगे तो देखिए खर प्रत्याहार में से यहां भी है और खर प्रत्याहार में थे भी। ये ध नहीं है, खर प्रत्याहार में ध कहीं नहीं है, तो ये ध कट गया। अब हमारे पास में क्या शेष रहा, इतना समझ गए। देखिए खर प्रत्याहार के अंतर्गत से भी है और वर्ग का दूसरा अक्षर भी है, थे भी। ये ध देखिए यहां पर खर प्रत्याहार में नहीं है, ये तो पहले से हट गया। खर प्रत्याहार में ध नहीं है तो ध कट गया, हमारे पास में रहा थे। ठीक है, अब ये भी रफ कर देता हूं मैं। तो यहां पर खर प्रत्याहार के अंतर्गत इस से के स्थान पर थे कर देंगे, तो हमारी संधि क्या होगी, उद थे, आधा ही लिख देता हूं, तंभनम। ये संधि रही हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट सूत्र है क्या, झरो झरी से वर्णे। नेक्स्ट सूत्र क्या है, झरो झरी से वर्णे। यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र क्या कहता है कि हल के बाद में झर हो, हल के बाद में झर हो। हले परस से झरो व लोपे से वर्णे झरी, इसकी वृत्ति है। क्या है, हले परस से, हल के बाद में झर हो और इसके बाद भी झरी हो, सेवर्णी झरी हो। कहने का मतलब हल के बाद में झर हो और झर के बाद में सेवर्ण झर हो। तो पूर्व वाला ये झर है, इसका विकल्प से लोप हो जाता है, विकल्प से लोप हो जाता है। अब देखिए हल यहां पर है द, झर क्या होता है, झर में कितने वर्ण होते हैं, झर, झर में वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और शे ये अक्षर होते हैं। तो कहने का 23 वर्ण होते हैं, 23 वर्ण होते हैं। तो 23 वर्ण में पहला अक्षर, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और शे और से, इतने वर्ण होते हैं। कितने हो गए, 23 वर्ण हो गए। प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण अक्षर हो गए, प्रत्येक वर्ग के 4 अक्षर हो गए, सॉरी वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 20 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 23 वर्ण हो गए। तो देखिए यहां पर झर, हल के बाद द में हलंत है, यह हल है, इसके बाद में क्या हो, झर हो, थ है, वर्ग का दूसरा अक्षर। कैसे, त थ, ये दूसरा अक्षर है, इसके बाद में त है, ये भी झर है, वर्ग का पहला अक्षर, पहला अक्षर ये रहा। तो क्या होता है कि पूर्व वाला जो झर है इसके स्थान पर लोप हो जाता है, अर्थात इस झर का लोप हो जाता है। यहां पर अब इस सूत्र को मैं रफ करता हूं, ये क्या है, हल है, ये क्या है, झर है और ये इसका सेवर्णी झर है। तो इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। कैसे होगा, विकल्प से लोप हो जाएगा। हले परस से झरे, हल के बाद झर व लोपे सेवर्णे झरी, विकल्प से लोप हो जाएगा यदि इस झर के बाद में सेवर्णी झरी हो तो। देखिए थ और त दोनों सेवर्णी हैं, त थ द ध न, त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूर्व जो झर है इसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास में ये संधि क्या बची, उद त म भ नम, उत्तम भनम, उद तम बनम, ये बचा, इसका लोप हो गए। ठीक है, अब इसको रफ कर देता हूं, केवल ये रख लेते हैं, उद तम भनम, उद तम भनम।
उदतम्बनम। अब दूसरा सूत्र है खरी चे। खरी चे, ये सूत्र क्या कह रहा है कि झलों के बाद खर हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। झल के स्थान पर चर हो जाता है। झल क्या होता है? वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर। शे, शे, शे और है, ये झल हो गया। 24 वर्ण हो गए। इनके बाद में खर हो। खर, खर में कौन कौन से वर्ण होते हैं? पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और शे, शे और शे। शे, शे और शे, ठीक है, ये होते हैं। इनके बाद में, झलों के बाद में यदि खर हो तो यहां पर देखिए झल, द, झल है, तीसरा वर्ण है किसका? त, थ, द, तीसरा वर्ण आ गया तो ये झल है, ठीक है। इसके बाद में खर हो, या तो वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो, या से में से कोई वर्ण हो। तो देखिए यहां पर पहला वर्ण है तय, खर का पहला वर्ण है तय। तो इस झल के स्थान पर, दय के स्थान पर क्या हो जाता है? चर। चर का मतलब वर्ग का प्रथम अक्षर। कौन कौन सा? क, च, ट, त, क, छ, ट, त, प, शे, 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 ये वर्ण हो गए चर के, ठीक है। उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? पहला अक्षर हो जाएगा, चर हो जाएगा। झलाम के बाद में खर हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, इधर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो, से, है हो, और इधर वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर हो, से हो, शे हो और शे हो। तो इनके स्थान पर वर्ग का प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है, या शे, से। ये दूसरे ढंग से मैंने बता दिया। अब इस तरीके से भी हम देख लेते हैं। इस तरीके से तो द है, इसका सवर्णी कौन सा होगा? तय। द कौन से वर्ग में आता है? तय वर्ग में आता है। तो द के स्थान पर कौन सा होगा? तय, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि पहले वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो, से है तो, और इसके बाद में वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो, से हो, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा, या से हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम देखते हैं ये क्या है? झल है, ये क्या है? खर है, ये क्या है? चर है। तो यहां पर उद तीसरा अक्षर आ गया, इधर तय पहला अक्षर आ गया, पहला वर्ण आ गया, तो इसके स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा। तो द कौन से वर्ग में आता है? देखिए तय, थ, द, ध, न, कौन से वर्ग में आया? तय में आया। इधर देखिए द का प्रथम अक्षर, ये हो गया तय, पहला वर्ण तय। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा, ठीक है। झलों के बाद में यदि खर हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। झल का मतलब वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर। शे है, और खर का मतलब वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, शे। तो झलों के स्थान पर वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण से है के स्थान पर वर्ग का प्रथम अक्षर या से हो जाता है, कोई एक, ठीक है।
तो यहां पर दै का सवर्णी तय है तो तय हो जाएगा। तो हमारी संधि क्या बनेगी? उत और तंभनम, ये संधि हो जाएगी। अब इसको मिला करके लिख देंगे हम, इनको रफ कर देता हूं। इसको मिला करके लिखेंगे तो क्या होगा? ये आधा तय उत, आधा तय फिर पूरा तय उत्तम भनम, इस प्रकार से बन गया। इससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इस प्रकार से ये हमारी संधि बनेगी उत्तम भनम। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था लेकिन बहुत इजी था, इतना कठिन नहीं था कि साधारण भाषा में हम जान सकते हैं कि झल का मतलब वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, से है, इस प्रकार 24 अक्षर होते हैं। इनके बाद में खर हो, वर्ग का पहला अक्षर हो, दूसरा अक्षर हो, से हो, तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। चर का मतलब वर्ग का पहला अक्षर, से हो जाता है। तो इस प्रकार से संधि बनी उत्तम भनम। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।